मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुरा जंगल। इस समय संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण चल रहा है और आज हम आपको अयादि संधि के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि के बारे में आपको जानकारी दी। आज आइए देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि में सबसे अलग संधि है ये। इसका सूत्र है एचो अयवायाव। अयादि संधि जिसका सूत्र है एचो अयवायाव। अयादि संधि यह अपदांत संधि है, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ देता है ये कैसी संधि है। यह अपदांत संधि है। प्लस के पहले पद नहीं होता, अंत में संधि कार्य जरूर होगा। पूर्व के अंत में ही संधि कार्य होगा, क्योंकि संहिता कहाँ होगी? परः सन्निकर्ष संहिता। जहां वर्णों की अत्यंत समीपता होगी वही संहिता कार्य होगा। और यहां पद नहीं है। मैंने इससे पहले संधि पढ़ाते समय आपको पूर्व पद, उत्तर पद इस तरह से बता के समझाया था। यह संधि पद में नहीं होगी। कहाँ होगी? अपद में होगी। वह अपद का अंत होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? अपदांत। पद के अंत में आने वाले वर्णों में संधि हो रही थी, इसलिए मैं पदांत कह रहा था। आज अपद के अंत में संधि होगी, इसलिए अपदांत। परीक्षा में पूछ देता है वह स्वर संधि जो अपद में होती है या जिसे अपदांत कहते हैं, कौन है? तो आप बताएंगे अयादि संधि। अयादि संधि। इसे अयादि क्यों कहते हैं? इसे अयादि क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें अय आदि होते हैं। इसमें अय आदि हैं, इसीलिए इस संधि का नाम अयादि है। अब देखिए ध्यान से, अयादि संधि लिखा गया है। अयादि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अय आदि है। संधियों का नामकरण हमने आपको बताया था। सबसे पहले स्वर, व्यंजन और विसर्ग का नाम क्यों रखा गया, और स्वर संधि में भी जो नाम रखा गया उसके पीछे भी कारण। जब समान वर्ण मिलकर बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए, तो उसे दीर्घ संधि, और अ ए ओ गुण विधान हो तो वह गुण संधि, इक के स्थान पर यड़ का विधान हो उसे यड़ संधि, और एच के स्थान पर एच की वृद्धि हो जाना वृद्धि संधि। ये नाम दिया गया। आज आपको बता रहे हैं इसमें अय आदि का विधान है, इसलिए इसका नाम अयादि है। कहाँ विधान है? आइए यहां देखते हैं। एचो अयवायाव, यह है क्या? यह एच प्रत्याहार है। एच, देखिए एच, एच का अर्थ होता है एच का। एच को आप देखेंगे तो इसका अर्थ होगा एच का। एच का खष्टी है, एच प्रत्याहार है।
एच प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? एच प्रत्याहार में कौन कौन रूप आते हैं? देखिए, एच प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन है? एचो, एच, एच माने एच का, एच का माने ए ओ आई औ, ए ओंग आई औच, एच विधान ए ओंग आई औच। तो सूत्र बोल रहा है एचो आयवाय आव। ये सूत्र कह रहा है एच का ए ओ आई औ का, ये ना खष्टी है एच, एच का यानी ए ओ आई औ का क्या बनेगा? सूत्र बोल रहा है, यहां देखिए क्या बोल रहा है, अय, यश देख रहे हैं अवग्रह है, क्रम से लीजिए, एच माने एच का यही होता है, आय आव आय आ हो जाता है, ये क्या होता है? अय। देखिए आपने अ लिया, य लिया, ले लिया आपने ए के स्थान पर, और यश देख रहे हैं अवग्रह अ है, और यह आपने लिया व्यंजन हलंत। अब यहां पर क्या बचा? स्वर अ बचा। ये आप समझिए भाई, यह है ना, इसमें से आपने लिया क्या? यह ले लिया, आधा यह धन अ बराबर पूरा यह, तो आपने यह लिया है, बचा क्या? अ, इसलिए यहां पर अभी अ बचा है, आप उस अ को ले लीजिए। ठीक, अब यहां आप व को ले लीजिए, वह भी व्यंजन लेंगे, स्वर विहीन होगा वो। अब क्या बचा? वह में आ स्वर की मात्रा है, तो यहां आप आ ले लेंगे, फिर य लेंगे व्यंजन, वो भी हलंत लेंगे, फिर यहां पर क्या बचा? हलंत यह आपने लिया है, व्यंजन लिया है यह, आ बचा स्वर आ, और वह व्यंजन लेंगे, तो क्या बन गया? अय अव आय आव, यही बना। एच मन एच का, एच अर्थात ए ओ आई औ का, देखिए ए ओ आई औ का क्या हो जाएगा? अय अव आय आव हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? ये सूत्र बोल रहा है, एच मन एच का, अय अव आय आव हो जाएगा। यह एचा रूप है। आप कहेंगे तो एचो लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कैसे होता? विसर्ग का उ हो जाता है, देखते हैं, यह विसर्ग का उ होता है, तो एच धन उ, अब अ धन उ बराबर ओ, स्वयं अ है, अ धन उ बराबर ओ, तो क्या बन जाएगा? एचो, ऐसे रूप बनता है। और पूर्व रूप संधि हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, और अपने पूर्ववर्ती रूप ले लेगा वर्ण का, इसलिए एचो। अब सूत्र बोल रहा है एचो अयवायाव, ए ओ आयव का क्रम से क्या हो जाएगा? अय अव आय आव हो जाता है, ये अलग से हम नहीं ला रहे हैं, इसी में है, अय अव आय आव हो जाता है। इसमें अय अव आय आव हो जाते हैं, अय आदि होते हैं, इसलिए संधि का नाम क्या है? अयादि। इसमें अय आदि है, अय आदि देख रहे हैं आप, इसलिए संधि को क्या कहते हैं? अयादि। संधि का नामकरण भी उसके कार्य के अनुसार होता है, अय आदि का विधान है, इसलिए अयादि। कैसे विधान होता है? स्थाने अंतरतम, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पे आव, अय के स्थान पे आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। किसके आधार पे? स्थाने अंतरतम सूत्र आता है, स्थाने अंतरतम। देखिए स्थाने अंतरतम, स्थान के अनुसार विधान करो, स्थान पे ही रखो। अब रखिए आप यथा संख्यम अनुदेशा समाना, कौन सा सूत्र आता है? यथा संख्यम अनुदेश समाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। स्थाने अंतरतम, जिसका जो स्थान रख दीजिए, ये सूत्र बोल रहा है पहले। क्या सूत्र बोल रहा है? पहले सूत्र आके बोल रहा है, ये सूत्र करा यथा संख्यम अनुदेशा समाना, यथा संख्यम अनुदेशा समाना, जैसी एच की संख्या है, एच की संख्या क्या? 4 दिखाई दे रहा है, अनुदेशा समानाम, अनुदेश भी समान है। संख्या इसकी 4 है, अनुदेश भी 4 है,
4 ए ओ आय औ वर्ण हैं एच प्रत्याहार में, और अनुदेश अय और आय आव का जो आदेश किया गया वो भी 4 है। तब क्या करेंगे, स्थानांतरतम, जिसका जो स्थान है वहीं पे रख दो भाई। अब आइए संधि नियम से देखते हैं इसको क्या कह रहा है। हमने आपको कहा था कि प्लस के पहले पूर्व होता है और प्लस के बाद क्या होता है, उत्तर या पर होता है। क्योंकि ये पद नहीं है, ये अपदांत है, तो नियम क्या बोल रहा है, यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो और उत्तर के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो, तो संधि करते समय एच के स्थान पर आय आव हो जाते हैं। यदि पूर्व अपदांत में, यह अपदांत है, यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए ओ आय आव, यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो और यहां उत्तर के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो, तो संधि करते समय ए ओ आय औ के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाएंगे, ए के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ, आय के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आव हो जाते हैं। यह अपदांत संधि याद रखिएगा। पदांत पद किसको कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सुबंत क्या है, सु से लेकर सुप तक, और तिप से लेकर महिम तक, सु से लेकर सुप तक 21 प्रत्यय हैं जो शब्द रूपों की सिद्धि में प्रयुक्त होते हैं, और तिप से लेकर के महिम तक 18 प्रत्यय हैं जो धातु रूपों के निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। तो सुबंत और तिगंत को हम पद कहते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। यहाँ पर जो आपको मिलेंगे वह अपद होंगे, और अपद में ए ओ आय औ होगा। अपद माने उसका रूप नहीं चलेगा। तो संधि सूत्र बोल रहा है एचो आय वाय आव है कि यदि पूर्व अपदांत में ए ओ आय औ में से कोई एक आवे, उत्तर के प्रारंभ में कोई भी स्वर आए, तो संधि करते समय ए का आय, ओ का औ, आय का आय, औ का आव आदेश हो जाता है उसके स्थान पे। आइए देखते हैं उदाहरण से। ने धन अनम, देखिए ने यह पद नहीं है, क्योंकि पद होता तो रूप चलता, ने का रूप नहीं चलता। का रूप चला है, इसका रूप नहीं चलेगा। यह अपद है, और अपद के अंत में क्या है, ए है। अपद ने है, और ने के अंत में क्या देख रहे हैं आप, ए। ने में क्या है, ए। तो ए क्या है, अपदांत है, पदांत नहीं, क्या है, अपदांत। अपदांत क्या है, क्योंकि ने अपद है और ए अपदांत है, और यहां पे क्या है, अनम। सूत्र बोल रहा है, संधि का नियम बोल रहा है, यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो, तो संधि करते समय अपदांत एच के स्थान पर क्रमशः आय आव आदेश होगा। यथा संख्यम अनुदेश समानाम के अनुसार, जिसकी संख्या जितनी उतना अनुदेश, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय। और यहाँ पे क्या आपका न स्वर विहीन है, यहाँ है अनम, अज्झिनम परेण संयोजम से जोड़ देंगे। न में अस्वर की मात्रा, य में अस्वर की मात्रा, बन किया गया नयनम। देखिए नयनम। भो धन अनम, वही बात है। भो क्या है, अपद है, क्योंकि इसका रूप नहीं चला, अपद है। अपद के अंत में अपदांत क्या है, ओ है। अपद भो है, अपदांत ओ है, और यहां क्या है, अनम। अपदांत ओ आ गया, एक प्रत्याहार में आने वाला ओ का क्या होगा, अव हो जाएगा। यथा संख्यम अनुदेश समाना। और यहां भ स्वर्विहीन है,
यहाँ पे आपका अनम है, आप अज्झिनम परेण संयोजम से जोड़ देंगे। भ में अस्वर की मात्रा, व में अस्वर की मात्रा, हो जाएगा अनम। क्या बन गया? भवनम। ऐसे ही अपदांत में सब रूप। और भी 2-4 उदाहरण आप देख लीजिए, तो आप समझ रहे हैं। और भी देख लीजिए 2-4 उदाहरण, सब उदाहरण मिलेंगे आपको। नय धन अक, देखिए यह अपद है नय, अपदांत क्या आएगा? मैंने कहा अपद के अंत में होगा वही तो अपदांत है। अपद नय है, नय के अंत में क्या है? आप ऐसे निकाल सकते हैं, नय के अंत में अय, यह अय अपदांत है। नय तो अपद है और अय अपदांत है, तो अपदांत में परिवर्तन होगा। अय का क्या हो जाएगा? अय का आय हो जाएगा। यथा संख्या अनुदेश समाना, 4-4 है क्रम में, अय के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय। अब आप जोड़ सकते हैं, अज्झिनम परेण संयोजम आ जाएगा आपके पास। अज्झिनम क्या करेगा? स्वरविहीन, उसको पर से जोड़ दो। न स्वरविहीन है, पर माने बाद में आ है, जोड़ दो। न में आ स्वर की मात्रा, यह वही हालत है, और से जुड़ जाएगा यह पूरा, और बन गया क। क्या बन गया? नायक। ऐसे ही गय धन अक, गय अपद है और इसमें जो अय है अपदांत है। यहां पर आपका है अकह, अय का क्या हो जाएगा? अय का आय हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आदेश होगा व्यंजन हमेशा आप स्वरविहीन करेंगे, अगर स्वरविहीन नहीं करेंगे तो जुड़कर दीर्घ हो जाएगा। आय और यहाँ पे क्या है? अक। आप जोड़ देंगे अज्झिनम परेण संयोजम से। ग में आ की मात्रा गा, य में अ की मात्रा य क। क्या बन गया? गाय का। स्वर की मात्रा लगती है व्यंजन में, यहाँ जो स्वर बन रहा है इसमें जो भी बाद में होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे अ है तो य में अ है, अगर दूसरा हो जाएगा तो दूसरी मात्रा। देखिए मैं इसको दूसरा बना दे रहा हूँ, ई का। अब आप जोड़ेंगे, ग में से क्या निकल गया? अय, अय क्या है? अपदांत है, और इधर क्या है? ई का। अब अय का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यह अय का आय हो गया है, और यहाँ पे है ई का। आप अज्झिनम परेण संयोजम से जोड़ सकते हैं। ग में आ की मात्रा हो जाएगी गा, य में ई की मात्रा हो जाएगी ई, और इधर क्या है? गा। बन गया गाय का। ये अयादि संधि के नियम आप जानिए। यदि पूर्व अपदांत में एच प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो, तो एच का क्रमशः आय आय आव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यथा संख्यम अनुदेश समानम, यथा संख्यम अनुदेश समानम सूत्र बोल रहा है। यथा जैसी इनकी संख्या है, एच की अनुदेश भी समान है। तो क्या करे? स्थान अंतरतमा जैसा जो स्थान रख दो भाई, ए का आय, ओ का अव, आय का आय, अव का स्थान अनुवृत्ति कर लो, स्थान पे रख दो। तो ये आप समझ गए होंगे। यह अपदांत दो चीज है, नय अपद है, अय अपदांत है। अपद के अंत में अपदांत, जैसे पद के अंत में वैसे पदांत। इसको आप समझ लीजिए। कोई भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, विनय धन अक, क्योंकि विनय का रूप अलग से नहीं चलता। यह अपद है, आप देख सकते हैं। अपद के अंत में क्या है? इसके अंत में है अय, और यहाँ क्या है? अक। आप अय का क्या बनाएंगे? अय का आय बनाएंगे। अय का क्या होगा? अय का आय बनेगा, और यहाँ पे है वी न आधा है, और यहाँ पे आपका क्या है? उत्तर का अक है। अब जोड़ देंगे अज्झिनम परेण संयोजम से। न में आ की मात्रा, य में अ की मात्रा, और क्या बन गया? विनायक। विनायक बन गया। उदाहरण है, आपने पढ़ा होगा, सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
जब उन पदों का भी छेद करते हैं तो कैसे कैसे मिला होगा आपको देखिए। नव धन अवतु, नव धन अवतु। देखिए न में क्या है, अव, यहां क्या है, अवतु। अव का क्या हो गया, अव का आव हो गया। यहां पे क्या बचा, न, आव, और यहां क्या है, अवतु। आप अधीनम परेण संयोजन से जोड़ देंगे। न में आ की मात्रा ना, व में अ की मात्रा व, और यहां वतु, क्या बन गया, नाववतु। ऐसे हो जाता है। तो अयादि संधि, इसमें अय आदि होते हैं इसलिए इसका नाम अयादि है। यह अपदार्थ संधि है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप निकाल लेंगे ऐसे पावकः, गायकः, भावकः, श्रावकः, तमाम अपद से रूप बनते हैं। यह अपदांत संधि है। एच का खष्टी एच है। एच का मतलब एच का, एच ए ओ अय अव का, अय अव आय आव हो जाता है। इसमें देखिए दिखाया अय अव आय आव हो गया। अय आदि है इसलिए संधि का नाम अयादि। अय आदि है संधि का नाम अयादि है। तो आज हमने आपको अयादि संधि के बारे में समझाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ ज्ञान आपके समझ में आया होगा। आप इसे जरूर लाइक करेंगे। धन्यवाद।